जय श्री राम, जय हनुमान। जो जाने जाहे देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न होए। तो आज हम इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि साधक अपनी साधना की गहराई को क्यों नहीं जान पाता है, वो किस अवस्था पर है, वो उसे क्यों नहीं पहचान पाता है, इसका कारण क्या होता है। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिए आपकी साधना राम नाम की या किसी भी मंत्र की साधना है, कोई भी साधना आप कर रहे हो वो सफलता की तरफ जा रही है। और ये आपके साथ अगर ऐसा होता है तो जो भी आप कर रहे हैं ना, पूजा पाठ साधना जो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ आपकी इष्ट देव आराध्य देव को प्राप्त हो रही है और आराध्य देव आपके बहुत प्रसन्न हैं। जो सच्चे नाम जापक होते हैं, जिनका तन मन रोम रोम नाम से भरा हुआ होता है, भगवान के जो आशिक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका कभी भी ये भाव बना ही रहेगा कि वो कितना भी जाप करें, चाहे 10 घंटे, चाहे 15 घंटे, चाहे पूरा पूरा दिन करें, फिर भी उनके मन से ये विचार आएगा कि मैंने तो कुछ भजन किया ही नहीं। ये सबसे बड़ा समझ लीजिए एक साइन है। अगर आप दिन रात भजन कर रहे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं, फिर भी आपके अंतर मन से यह भाव उठ रहा है कि मुझसे वो भजन नहीं बन पा रहा है जिससे भगवान मुझे प्राप्त हो जाएंगे, तो समझ लीजिए आप साधना में बहुत ऊंची स्थिति पर निकल गए हैं। आप राम नाम की साधना में, आप किसी भी मंत्र की साधना में बहुत उच्च स्तर तक निकल गए हैं। यह विचार अगर आपके अंदर आता है, क्योंकि आपके अंदर अहम पैदा नहीं होता है, और जितने भी ज्यादा पाप बनते हैं, बुरे कृत्य होते हैं, वो अभिमान से होते हैं, अहम भाव से होते हैं। और यहां प्रकृति में जो कुछ भी चीजें हैं ना, वो सब अहम तत्व पर स्थित हैं, संकल्पों पर स्थित हैं, अहंकार से स्थित हैं। तो राम नाम के जाप से आपका अहंकार गलित हो जाता है। बस आपको भगवान के चरणों की भूख, उनसे पाने का प्यार, बस यही भाव बना रहता है। अगर आपके अंदर यह विचारधारा है तो आपका जाप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति पर आप हो। अगर आप अपने अंतर मन के बुरे दोषों को देखने लग गए हो, यानी कि अगर आपने कुछ कार्य किया, अगर वो शास्त्र विरुद्ध है और आपका उसका निराकरण आपके अंतःकरण में ही आ जाता है, आप पहले ही उस चीज को जान जाते हैं कि ये मैंने जो गलत किया है, ये इस तरह से गलत हुआ है, ये शास्त्र विरुद्ध है, और फिर आप किसी के सन्मुख होकर, किसी की सानिध्य में, किसी भी सत्संग से उस चीज के बारे में सुनते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि वो चीज जो मुझे सामने वाले से प्राप्त हुई है, राम जी ने मुझे प्राप्त कराई, वो चीज तो मेरे अंदर थी, मैंने तो पहले इसका निराकरण निकाल लिया था, और वो चीज मुझे सामने से मिल रही है। क्योंकि भगवान सबके अंतःकरण में निवास करते हैं, सबकी वह देख रेख करते हैं, सबको वह समान भाव से देखते हैं, और सबके अंतर मन में हमारे प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं। अगर आप अपने अंतर के दोषों को देखने लग गए हैं और आप साधना में, जाप करने में, भगवान की पूजा पाठ करने में समय का अभाव समझते हैं, यानी कि समय आप कितना भी कर लो, आपको लगता ही नहीं कि कुछ अपने जाप किया है या पूजा करी है, भगवान की आराधना करी है, तो यह आपकी साधना की परिपक्व अवस्था का लक्षण होता है। यह लक्षण उन साधकों को होता है जो दिन रात भगवान के समर्पित होते हैं, भगवान जिन पर विशेष कृपा करते हैं और जिनके जीवन में कुछ अलौकिक घटनाएं घटित होने वाली होती हैं। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना है, भगवान को नजदीक आपको जाना है, तो कपट छोड़ दीजिए, किसी से कपट मत रखिए, किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार मत करिए, किसी से द्वेष मत रखिए, और छल को छोड़ दीजिए। छल किसी के साथ मत करिए, सभी अपने हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, सब परमात्मा के दिए हुए हैं और परमात्मा के शवंश हैं। सबको सिया राम में देखकर, सबको प्रणाम करके अपने कर्तव्य कर्म को करते जाइए, तो आपको साधना के अनुभव अवश्य मिलेंगे। अगर आपको अपने अंतर्मन की गहराई को जानना है तो आपको तभी वो चीज समझ में आएगी जब आप उस गहराई में उतर जाएंगे और प्रभु श्री राम जी नाम भगवान आपको उसको जनाना चाहेंगे। जो जाने जाए देव जनाई, जानत तो तुम्हें हो जाई। यानी कि जिसको परमात्मा अपने आप को जनाना चाहते हैं,
जिसको अपना परिचय देना चाहते हैं वही उनका परिचय प्राप्त कर पाता है। क्योंकि हमने ये वीडियो शुरू करने से पहले जो चौपाई आपको बताई थी कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। तो ये तो रहस्य है, इसे तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। इस रहस्य को भगवान की कृपा से ही जाना जाता है। इस रहस्य को साधक अपने मंत्र मन से नहीं जान सकता, क्योंकि ना तो हमारे मन की वह पहुंच है, ना हमारी बुद्धि की वहां तक पहुंच है, ना हमारी वाणी की पहुंच है, ना हमारी दृष्टि की पहुंच है, क्योंकि वह सारी पहुंचों से अलग पहुंचे हुए हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। तो वो जिस पे कृपा करते हैं, जिसको जनाना चाहते हैं उसको जना देते हैं। तो अपनी आप की साधना की गहराई को समझना है तो अपने आप को उस गहराई में झोंकिए, भगवान के समर्पित हो जाइए, भगवान की सानिध्य ग्रहण करिए। आपको अवश्य प्रभु परमात्मा श्री राम जी स्वीकार करेंगे और आपको आपकी साधना की परिपक्व अवस्था को अवश्य दर्शवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।